तो आज हम इसका टी का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा ये सारी चीज। सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट करिए, एक सेंटर दे दोगे, ब्लॉक कैलकुलेट कर दोगे, और उसके बाद हमें सबसे पहला जो जरूरत होता है वो टी को चेक करना है कि मतलब क्या स्लोट की गहराई है और कितने डाया की हाइट में है। तो मेजर में जाके हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं, लाइन कमांड लेके ये वाली हाइट और ये वाली हाइट चेक करते हैं। तो ये परफेक्ट डिस्टेंस बताएगा कि यहाँ से इसकी कितनी है। चाहे ये वाला सेलेक्ट कर दो तो कैलकुलेट कर दो, तब भी बता देगा कि इतनी है। तो ये 7.5 आ रहा है, यानी जो इसकी टी की गहराई है, मतलब हाँ ये 7.5 है। और अंदर कितना गया है, तो इस वाले डाया पे एक बार ब्लॉक कैलकुलेट कर लो। 410 डाया का है ये, ठीक है। और बाहर वाला डाया क्लिक कर लो, फिर बता देगा कि वहां से बाहर वाला डाया 420 है। अच्छा, तो ये लगभग का कितने एम हो जाएगा, 410 और 420। एक मिनट रुको, हो सकता है ऊपर वाला डाया और प्लस हो, इससे प्लस ही होगा नीचे वाला। और नहीं तो आप यहाँ से इसकी दूरी चेक कर लोगे, वहां से कैलकुलेशन करोगे जो अभी बताया था भाई, इस वाले लाइन से और यहाँ तक दूरी क्या है। तो ये दिखा रहा है लगभग 6 mm, ये 5 mm होना चाहिए। 5 दूनी 10 के वो हो जाएगा, 10 था 20, ये 30 दिखा रहा है ना नीचे वाला। हाँ ऊपर वाला 20। क्लिक करते हैं और ये वाला 420, ठीक है। 420 ये आ रहा है और ये आ रहा है 410 ये आ रहा है। तो 10 mm आ रहा है, यानी 5 mm की दूरी है। 5 mm इधर, 5 mm उधर, 10 mm है ना, 5 mm की दूरी है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ से इस दीवार से 5 mm अंदर जाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बार इसको भी चेक करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि लगभग यहाँ से ये वाला, यहाँ से लाइन कमांड से इसको चेक कर लेते हैं। तो 5 mm, ठीक, पता लग गया हमें। अब एक लाइन क्रिएट करते हैं इसमें, चाहे नीचे कर लो ऊपर, अभी ऊपर करते हैं फिलहाल हम। इस वाले लाइन पे एक लाइन क्रिएट करते हैं, इस पे इसको सेलेक्ट करके इसे हम चले जाएंगे इसमें, चाहे बाउंड्री बना लो या पैटर्न। पहले बाउंड्री बना लो, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, और मॉडल पे क्लिक करो, एक्सेप्ट करो। यहाँ पे हो गया। तो अभी फिलहाल हमें इस लाइन को, एक लाइन को रखना है, बाहर वाली लाइन को रख लो आप। इसको सेलेक्ट करके डिलीट, अच्छा ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जो है आप एक यहाँ पैटर्न में चले जाओ, क्रिएट पैटर्न कर दो, और पैटर्न में बाउंड्री जो बनाए हो, 3 नंबर बनाए हो, इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दो बाउंड्री में, कि जो है हमने इतने का जो है 3 नंबर है, हाँ ओके। तो ये देखो ये पैटर्न में हो जाएगा, यानी एक पैटर्न लाइन क्रिएट कर दिया। बाउंड्री लाइन, पैटर्न लाइन यहाँ से हमने ले लिया और इस पैटर्न को ये पैटर्न हो गया ना। अब इसको टी कटर के हिसाब से मैनेज करेंगे, यानी टी कटर जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड पड़ा भी रहता है या होता है, तो अब तो जो 7.5 है हाइट, उससे छोटा ही चलाएंगे। उतने चलाएंगे तो हो सकता खुला कर दें, उससे छोटा चलाएंगे। तो हम 5 का हाइट का टी लेते हैं, और डाया में हो सकता पड़ा हो, तो हम यहाँ टूल बनाते हैं, क्रिएट टूल में चले जाते हैं। यहाँ से टूल बनाने के लिए टी कटर वाला टूल जो है, क्रिएट टूल, टिप रेडियस ड्रिल टेपर, इस वाले में बनाओगे, ठीक है। टिप पैड। अब टी कटर कितने डाया का, ये डाया में तो खूब प्लस ले सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 12 का है, 16 का है, ऐसे आता है ना स्टैंडर्ड। तो 15 का ऐसे आ जाएगा, 12 13 जो भी
तो अब क्या करेंगे कि हम ज्यादा लेंगे कि 12 में लेंगे तो 8 का वो रहेगा, मतलब 5 mm यहाँ से हटनी चाहिए दीवार से। ऐसे ही तो टी चलता है, एक ही बार घुसाएंगे तब भी चाहिए और कई बार घुसाएंगे तब। तो यहाँ से हम मान लो 20 डाया का ले लेते हैं। टी कटर आता है कार्बाइड में, आता है 20 डाया, और उसकी जो थिकनेस रहेगी वो 5 mm ले लेते हैं। 5 में भी आएगी, 6 mm में भी आएगी, बन के भी आती है, वो बना के लेते हैं। तो 5 mm में ले लिए, डाया 20 का ले लिए। और टिप कोई इंसर्ट लगी हो तो उसके रेडियस भी रहता है, लेकिन तो इसमें कार्बाइड का मंगाएंगे, कोई बात नहीं। इस ऑपरेशन करने के लिए कार्बाइड का स्टैंडर्ड टूल होगा। और यहाँ से हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ देखो टी कटर हमारा आ गया। इसको हम थोड़ा सा इसके सेटिंग करते हैं, एक सेंक भी बनाते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जो अपर डायामीटर इसका रखेंगे हम, ऊपर वाला 10 ही रख लो, और ये जो है लोअर डायमीटर और रखिए। कटिंग लेंथ, सेंक लेंथ, तो सेंक 20 mm कर लो, ठीक है। हो रहा है कि नहीं, चलिए अपर डायमीटर लेंथ ये कर दो 10, ठीक है। तो अब ये लगेगा कि टी कटर की तरह है। यहाँ से राइट क्लिक करो, सेंड, इस तरीके से बन गया टी कटर ना हमारा। अब क्या करना है, हमें इस लाइन पे ड्रा करना है। तो पता है कि हमें भाई हमने बनाया 20 डाया का, 20 डाया का बनाया है ना, 20 डाया का बनाया। तो कंट्रोल टी यूज करो, कंट्रोल टी अच्छे से समझ लो, ताकि दोबारा यहाँ कोई डाउट ही नहीं रहेगा, कैसे भी टी रहेगा बना लोगे। कंट्रोल टी यूज करो और यहाँ से चले जाओ इस वाले वायर फ्रेम प्रोफाइल में। तो देखोगे तो हमारा जो अंदर वाला है, जो अंदर वाला मतलब मॉडल के अगर ब्लॉक पूरा कैलकुलेट करते हैं, इसको रहने, ये तो बाहर वाली लाइन हो गई, अंदर वाली दीवार की लाइन ये है। यानी जो चीज हम यहाँ देखना चाह रहे हैं, ये दीवार और ये देखना चाहते हैं। तो वायर फ्रेम से क्या होगा, हमें दोनों दीवार दिख जाएगी, यहाँ से दिख रही ना। और इसको क्लोज करो, तो एक दीवार ये दिख रही। अभी टी कटर चलाएंगे तो इससे ज्यादा चल जाएगा अंदर यहाँ से। तब हम इस पैटर्न को, जो हमने ये पैटर्न बनाया है लीला वाला, इसको और बढ़ा लेंगे, ताकि इसी लाइन पे हमें घुमाना है। अच्छा समझना, ये सेम यूज होता है सब में। इसको बढ़ाना है थोड़ा, तभी कटर हाँ बढ़ाना, हाँ हाँ सेम, कहने मतलब ये बढ़ाना पड़ेगा। एक मिनट, हमने यहाँ से और प्लेन और यहाँ से ठीक। अब क्या है कि हमारा पैटर्न इस लाइन पे बना है, तो जब तक हम जो प्रोग्राम चलाएंगे इसी लाइन पे चलाएंगे। तो हमारा क्या कर रहा है, ये वर्कपीस को काट दे रहा है लगभग। ये अगर बढ़ाओगे तो लगभग ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा इससे कि 20 का है, तो अभी ये 10 mm अंदर जा रहा होगा, हमें चाहिए 5, तो 5 mm बढ़ाएंगे हम। तो हम चले जाते हैं इसी पैटर्न पे, राइट क्लिक करते हैं, इस पे राइट क्लिक करके राउंड शेप में है तो 2.5 mm प्लस करते हैं, 2.5 तो प्लस हुआ। और एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारे उससे हुआ सही कि नहीं। तो अभी भी अंदर है, और प्लस कर लेते हैं, यहाँ से होगा प्लस, देख लो एक बार। राउंड शेप में है, 1 mm और प्लस करते हैं, या 1.5 mm। अभी ये यहाँ आ गया, थोड़ा सा और कर लो। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको करना होगा, दीवार को देखते हुए जितना मर्जी उतना। ये 2-3 बार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, एक ही बार वैल्यू आप डाल सकते हो, ठीक है। और प्लस कर लिया, तो मिला जुला के अब सही आ रहा, देखो। यानी अब ये कटर अगर इस लाइन पे घूम जाता है ऐसे, तो ये हमारा पूरा अंदर का डेप्थ बना देगा। इस लाइन पे हम घुमाएंगे तो अंदर की वाली दीवार की डेप्थ बना देगी। अब ये वाली दीवार है लास्ट, ये वाली दीवार कैसे है कि इतने डाया का है। अगर यहाँ से तो आपको कंफर्म नहीं हो रहा, तो एक बार अच्छे से चेक कर लो इसको कि भाई मिला जुला के हमें ये जो नीचे वाला डाया दिखा रहा है, हाँ
वहाँ से चला देंगे तो ऑटोमेटिक बना देगा। हाँ ऑटोमेटिक बना देगा। कहने मतलब अब देखो अब यहाँ पे हमने कटर रोका तो उसी दीवार पे टच हो रहा है। कौन सा आराम से अब इस दीवार को दिखा रहा है। अब हम चलते हैं कमांड में। कमांड में चलते हैं और देखते हैं इसको बनाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से कोई भी टी चलाना वैसे अंदर बाहर करते हैं सेम। उसके बाद अब हमें क्या, अगर इस पे चल रहा है तो इससे नीचे चलेगा तो 5 mm काटेगा, 2.5 mm और बच जाएगा। तो 2.5 mm बच जाएगा तो हम इसको डेप्थ ऑफ कट दे देंगे 2.5 mm का। वो चीज कहाँ डालोगे? वो चीज डालोगे टूल पाथ में आ जाओगे। इसमें 2D कर्व प्रोफाइल में चलेगा। अच्छा, क्योंकि हमने एक लाइन बनाया है सर्कल की, तो 2D कर्व, कर्व मतलब लाइन होता है 2D। अब इसमें क्या हमने टूल जो लिया, ये है टूल हमारा। टूल यहाँ आ जाता है ऑटोमेटिक, देखो दिखा भी रहा है। चेक भी करना हो तो आप यहाँ से एडिट में जाके चेक कर सकते हैं। देखो क्लोज, और उसके बाद ब्लॉक कैलकुलेट कर ही दिया हूँ भाई, ये था ब्लॉक हमारा। उसके बाद टूल में चले गए लिमिट में। अब बाउंड्री वगैरह कोई देना चाहते हो कि नहीं, तो अभी कोई बाउंड्री इसमें हम यूज ही नहीं करेंगे। कर्व में चले जाते हैं, हमें पैटर्न यूज करना है, ये 2 नंबर वाला। 2 नंबर का पैटर्न ही है ना, तो 2 नंबर का हमें यूज करना है। 2 नंबर यहाँ हमने बनाया है, इसको एडिट भी किया। और ये कहाँ चलाओगे? अब यहाँ देखो टूल आप जो है कहाँ चलाना चाहते हैं, अंदर की बाहर? तो यहाँ से बाहर से ही होता है, अंदर भी होता है। मतलब यहाँ से डायरेक्शन हो, यहाँ से आप किधर, मतलब जो कट लेगा बाहर की साइड की अंदर, ये सेंटर में चलाना चाहते हो आउटसाइड चलाना चाहते हो, ये दिखाता है। तो हमें क्या चलाना है? सेंटर। इसी पैटर्न के सेंटर में चलाना है ना। हाँ आधा बाहर हो जाएगा। और हमारा जो डेप्थ है लगभग गहराई, उस गहराई को सेलेक्ट करेंगे कि टूल हमारा ना कि यहाँ से, टूल हमारा यहाँ से चालू करेगा। और ज्यादा कुछ होगा, अगर इसको सेंटर में लाना है तो इसको गहराई में कर दोगे भाई। हाइट हमारी इसी से माइनस में चलेगी, तो ये इसको बता दोगे कि ये वाला पॉइंट है, इससे नीचे चलेगा। तो हमने यहाँ बता दिया 8.5, लिख भी सकते हो, बता भी सकते हो। डायरेक्शन यही। अब टॉलरेंस इस लाइन से कितना अंदर बाहर होना चाहिए, 0.105 ले लो। और उसके बाद कितना अंदर काटेगा, कितना बाहर काटेगा, वो आप यहाँ डालोगे कट डायरेक्शन में, ओह सॉरी कट डिस्टेंस में। अब जो हमारा यहाँ से देखोगे तो 0.5 काटेंगे तो हमारा 3 बार जाएगा, या 2.5 mm का होगा तो कितने बार? 5 बार जाएगा ना। तो यहाँ कट नंबर ऑफ कट 5, स्टेप डाउन कितने लेगा? 0.5 का, यही डाल देना है, ये मेन है। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जो है यहाँ देखते हैं, एक बार ब्लॉक कैलकुलेट करो इसको। सिंडिकल बॉक्स ये 0.5 कहाँ वाला? जेड वाला है? हाँ ये जेड वाला कट है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ से 2D कर्व प्रोफाइल, 1 मिनट यहाँ चेक करने दो, क्या हमने इसमें प्रोग्राम क्यों नहीं जनरेट हुआ? प्रोग्राम इसलिए नहीं जनरेट हुआ क्यों, हमने ब्लॉक कैलकुलेट नहीं किया था। दोबारा आ जाओ 2D कर्व में, सेम चीजें डालते हैं और की बार ब्लॉक यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं जितना चाहिए। यहाँ से हो गया सब, और सेम चीजें डालेंगे। यहाँ से 20 का TCTR ऐसे लिख दोगे आप, ठीक। और कट वही है, सारा चीज वही है। यहाँ से मैनेज भी किया, पैटर्न हमने बनाया, कर्व प्रोफाइल में कट डिस्टेंस, और यहाँ नंबर ऑफ कट 5 भी, स्टोर 0.5, ये सब होता है। ये इधर भी बढ़ेगा अंदर भी जाएगा। ये वर्टिकल है यानी डाउन साइड, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये XY साइड। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं। ये हमने ब्लॉक वहां नहीं दिया था, यहाँ दिया, तो हमारा प्रोग्राम बन के रेडी। अब बन के रेडी तो हो गया, लेकिन ये देखना है कि प्रोग्राम चल कहाँ है, कैसे चल रहा है। तो ये प्रोग्राम चल रहा है शायद ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमें यहाँ हमने जो गलती किया है क्या,
माइनस में डालना था ना, प्लस में हमने डाला। तो एक बार देखते हैं, आ जाते हैं इसी सेटिंग में, टूल बार, इसमें प्लस में करोगे, एक सेकंड, इसमें तो नंबर ऑफ कट्स, इसको माइनस में करो, -0.5। क्या कह रहा है, इज नॉट वैलिड पैटर्न स्टेप डाउन। ये माइनस में करना पड़ेगा क्या? अगर ये इस तरीके से नहीं लेता तब क्या करोगे? नहीं ले रहा है इस तरीके से तो कोई बात नहीं है फिर। ये क्या कह रहा है कि ऊपर चल सकता है, नीचे नहीं चल सकता, तो कोई बात नहीं। करना क्या है, इस प्रोग्राम को कर दो सबको डिलीट। दो बार में नहीं काटेंगे भाई, यहाँ इसको यहाँ ले आते हैं, ऊपर से चलना चालू हो जाएगा। राइट क्लिक करो, एडिट, और इसको एडिट, और यहाँ ट्रांसफर। कितना mm यहाँ से यहाँ लाने में 7.5, तो -7.5 कर दो, -7.5। ये फटाक से आ गया, कुछ करना थोड़ी। नीचे से ऊपर गया, हम गए 2D कर्व में, और यहाँ अपना जो फॉर्मेट भरना है अपना भरेंगे भाई की 20 का TCTR, और यहाँ पे ठीक, और कैलकुलेट करते हैं। गड़बड़ है इसमें क्या, इस वाले पे क्लिक करना है। कर लिया कि नहीं किया? कर लिया। इस वाले में शायद ये दिखाने का 2D कर्व, उसके बाद हम अब लिया कैलकुलेट। ये अब बनाना सही, इसको इस तरीके से। अब देखना है कि स्टेप डाउन देखो, ये चीजें जो बाहर हट रही है ये सेटिंग करनी पड़ती है इसकी। इसको रीनेम कर दो 20 का टेप लगाना, टेप। हाँ अभी देखो, ये जो चीजें हैं इसकी सेटिंग करनी होती है। अब ये 20 डाया का है, तो 20 डाया का है तो ऐसा तो है नहीं कि यही उतर रहा तो अंदर, अगर यहाँ उतरता तो पहले तो इसको काट देता। तो इसलिए हमें टूल बाहर उतारना है। बाहर ये और भी बढ़ा सकते हो, और इतना देखो प्लस बढ़ ही रहा है, प्लंज करने के लिए ये बढ़ेगा। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाएगा, मतलब आपको उसके फिर काटेगा, जब उधर आएगा तो काटेगा। सिमुलेशन में देखते हैं बाहर ही निकला, इसको यहाँ सेटिंग करते हैं। इसमें देखो हमने फर्स्ट लीड इन में एंट्री ये डाला है, 20 mm कर देंगे, ये और बढ़ जाएगा, ये और बाहर आ जाएगा। हाँ, और बाहर आ जाएगा। ये देखो, और पहला कट और बाहर चला गया। ठीक है, आर्क में और घुमाना चाहते हो तो यहाँ पे अपना और घुमा सकते हो आप जितने एंगल में। 10 mm बहुत है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से हट गया है ये, और यहाँ से आपको और भी बढ़ा सकते हो। लीड इन लीड आउट में यहाँ अपना सब डालना है। अगर थूक रहा है कटर दीवार पे ऊपर रहा तो यहाँ आप डाल के अप्लाई कर सकते हो इसमें। अब सिमुलेट करके देखते हैं, देखो कितने अच्छे तरीके से अंदर जाएगा, काट पूरे टी को जो भी डेप्थ है। अब ये डेप्थ कैसे पता लगेगा कि इतने काटा है हमारा टी, चलेगा कि नहीं? यहाँ पे देखो बराबर आ रहा, यानी हमने क्या बनाया था, 5 डाया का टी बनाया था, और जब टूल यहाँ चला इतना काटा 0.5, यहाँ देखो उठेगा भी 0.5, ये उठ गया 0.5, ये उठ गया 0.5। ये कैलकुलेशन यहाँ से भी यूज हो सकती है, देखो। हाँ ये कि इसमें, हाँ तो ये देखो पूरा टी काट देगा, ऐसा नहीं कि आपका ज्यादा काटेगा कम काटेगा। एक बार सिमुलेशन इसकी करते हैं, राइट क्लिक करके सिमुलेट, और उसके बाद हाँ वो कैलकुलेशन कर लो। आइसोमेट्रिक करते हैं,
और यहाँ से टूल पाथ ये ले लेते हैं और इसको सिमुलेट और यहाँ से चालू कर लेते हैं। इसको वर्क पीस देते हैं कि हमारा वर्क पीस कुछ इस तरीके से है। पर ये ले लो इस तरीके से। अब क्या है कि ये पूरे डाया का वर्क पीस ले लिया है ना। एक सेकंड यहाँ से, पर ये प्रोग्राम आएगा। ब्लॉक हमें इतने एरिया में लेना था ना, तब सही दिखता वो किस तरह काट रहा है, किस तरह चल रहा है। बट हम देख लेते हैं इसको ऐसे ही, इस तरीके से चला के एक बार। वर्क पीस अभी पूरा दिखा रहा है ना, जो अपने अंदर अंदर कट ले रहा है। यहाँ से एक और लीड इन की है, लीड आउट की है। यानी देखो इस तरीके से ये वर्क पीस हमने बड़ा ले लिया था ना, तो इसीलिए सिमुलेट ऐसे कर रहा हूँ। ये अपना जितनी बार आपने दिया उतनी बार कट लेके उठेगा। इसको हम इस तरीके से देखते हैं, इसको नो इमेज कर देते हैं और एक बार इसको फिर से सिमुलेट करते हैं। यहाँ से एक एक पॉइंट पे रिवर्स ऑफ करके देख सकते हो। ठीक है, तो एक बार इसको हम दोबारा चालू करते हैं, इसको प्ले करते हैं। एक सेकंड, मोशन टूल पाथ ले ली और उसके बाद यहाँ से कैंसिल। सिमुलेट में कोई सेटिंग होती है, इसे ओके करते हैं। ये देखो अब दिख रहा है ना, उसी पे घूमता रहेगा, डाउन लेता रहेगा। ये आया, ये बाहर आया। देखो थोड़ा सा स्लो कर लो इसको, तब समझ में आएगा। मैं समझ गया, चलाइए कोई। चल चुका है। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग जो करते हैं, इसी तरीके से इसको करते हैं। ये टी कटर का कंप्लीट एकदम परफेक्ट प्रोग्राम बनेगा। बाहर भी आपका निकलेगा। ये टी कटर देखो बाहर है, इससे वर्क पीस से इतना बाहर, अभी इस पॉइंट पे है। ये भी टी कटर है हमारा, इस पॉइंट पे खड़ा कर रहे हैं तो बाहर है। अब इस लाइन पे खड़ा करेंगे, अंदर चला जाएगा। कितना अंदर जाएगा ये आपका इतना अंदर चला जाएगा। इस वाले दीवार से कितना अंदर जाएगा, ये अपना अंदर बाहर। ये वाला प्रोग्राम जनरेट हो गया ना, अंदर अंदर चला जाएगा अपने आप। हाँ, तो हाँ ये देखो जा रहा है ना, ये वाली दीवार है आपकी। ये कहीं भी रखोगे इसी दीवार पे काटेगा। देखो ये वाली आपकी दीवार है अंदर की, उससे ज्यादा नहीं जाएगा आगे, उससे ज्यादा नहीं लेगा। मतलब ये आपने सेट किया है ना, उससे ज्यादा। अब इसको निकालना है प्रोग्राम को, तो राइट क्लिक करके क्रिएट इनवैलिड पे चले जाओ। कल ही बताया था आपको। और सेटिंग में जाके अपना यहाँ जो अपना कॉपी करो और यहाँ से जो भी कंट्रोल होगा आप डेस्कटॉप पे इस प्रोग्राम को मैं रखता हूँ। यहाँ से पेस्ट मार देता हूँ। ओके, और यहाँ से मित्सुबिशी का ये ले लेते हैं और यहाँ से राइट कर देते हैं। प्रोग्राम देखो डाया भी इसमें और हर एक चीज समझ में आया है। प्रोग्राम आपका कंफर्म बनेगा। डाटा यहाँ से सेव करके रख लो कि सेव प्रोजेक्ट कहाँ पे। अभी तो इसी कहीं डेस्कटॉप पे रख लो या कहीं भी रख लो आप सेव। वैसे डॉक्यूमेंट में मैं रख दे रहा हूँ TCTR। ठीक है, ये डाटा सेव रहेगा। NC भी निकल गया। वीडियो को बंद कर देते हैं। बाकी कुछ भी फीचर सेट वगैरह करके प्रोग्राम अच्छे तरीके से आप बना सकते हो इसमें। ओके।